मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स अगर आप देखें थोड़ा सा रिकवर होके आज पेन था, गैप डाउन ओपनिंग शॉर्टिंग का एक मौका था, बैंक निफ्टी सिंक हुआ और शॉर्ट्स के लिए अगर आप देखें तो एक बहुत पर्याप्त जिसे कहते हैं ना सुटेबल इंडेक्स था बैंक निफ्टी आज और सिंक हुआ। और एग्जैक्टली अगर आप देखें आज जो सुबह हमने अप्रोच ली थी उसके मुताबिक सिंक हुआ। देखिए आज सुबह निफ्टी और निफ्टी बैंक लिखे आइए स्क्रीन पे प्लीज। निफ्टी पे जो सुबह लॉजिक दिया था हमने उसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा कि 9,091-9200 की ट्रैजेक्टरी में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हैं, तो प्लीज शॉर्ट मत जाइएगा। ऑल दो अगर किसने उसके बावजूद भी किया हो निफ्टी शॉर्ट तो उसको करीब करीब एसजीएक्स निफ्टी के ओपनिंग पॉइंट से 100 पॉइंट मिल गए, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉशियस था और मैंने शॉर्ट ना करने की राय दी थी। हाँ, बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए, खुल के करिए। टारगेट था 18,350 और आज का लो एग्जैक्टली वही ट्रैजेक्टरी है। और वहां उसके बाद मैंने ट्विटर में मेंशन भी किया था कि प्लीज एग्जिट एंड कम आउट ऑफ योर शॉर्ट्स फॉर द डे। अब निफ्टी बैंक वहां से रिकवर होकर 150 पॉइंट ऊपर है यानी 18,500 की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी एक बार फिर से 9100 रीगेन कर रहा है। आज आईटी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा। और बैंक पेन थोड़ा ट्रबल में है, लेकिन याद रखिए बैंक निफ्टी अब रिकवर कर रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल्स को रीगेन कर रहा है। आप इस कार्यक्रम से हॉटलाइन से जुड़ सकते हैं। 3 माध्यम आपके पास हैं, याद रखिएगा। एक है टोल फ्री नंबर, वो बखूबी आप जानते हैं, व्हाट्सएप नंबर बखूबी आप जानते हैं, और एक जरिया और जोड़ा है हमने और वो है ट्विटर पे आस्क आवाज, हैशटैग आस्क आवाज कैश और डेरिवेटिव्स। वो प्रश्न में सारे आपके इस कार्यक्रम में शामिल करूंगा। गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं। और गौरव गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव आपकी अप्रोच क्या है? समहाउ थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ पिछले 15-20 मिनटों में थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी ने 9100 को रीगेन किया है। आपकी राय क्या रहेगी? इंडेक्सेस को कैसे अप्रोच करेंगे आप यहां से आगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर इंडेक्सेस की अगर बात की जाए तो पहला अगर आप 9,000 का पुट भी देखेंगे तो वीकलीज में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमने देखा है कि पिछले 1-2 इंस्टेंसेस में अगर आप कुछ हफ्तों का डेटा देखें तो 9,000 करीब आता है और एक बाउंस बैक देखने मिलता है। दूसरा, इसके अंदर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी है यहाँ पे तकरीबन 9070 पे, तो वहीं पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह भी दी है। यहाँ से एक बार निफ्टी जो है एक बार 9,200 के लेवल्स के ऊपर टेस्ट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मौके बनते हैं बाइंग के लिए। थोड़ा ऊपर आ चुका है तो मे बी यहाँ पे अगर नहीं वापस अगर स्लिप होता है टुवर्ड्स 9070 9080 तो आप 72 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 9,200 का आप इसमें लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं कुछ थीम आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी हेमंत जो है वो एक बात बड़ी टिप्पणी करके गए थे और वो था रेलवे स्टॉक्स। देखिए रेलवे को खोलने के बाद इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें, स्टेशंस, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा लॉजिकली अगर आप देखें सुरक्षा मापदंडों के साथ और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ उसको जब खोला जा रहा है तो एविएशन के खुलने के चांसेस बहुत हैं। लुक एट इंडिगो, 985 दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड कर रहा है और इंडिगो ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। याद रखिए ये कल के हाइस को क्रॉस करने जा रहा है। एज ए ट्रेडर मेरी निगाहें इस पर हैं तो मैं इस पर एक राय लेता हूं। गौरव प्लीज एक टेक चेक दीजिएगा। अबव 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पॉसिबली शायद ये इसके बाद एक बार अटेम्प्ट लेता है 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी। 1020, 1010 लग रहा है पॉसिबल ऑन द हायर साइड। देखिए, मोमेंटम है। अगर आप 1020 का बोल लो तो वेरी मच पॉसिबल। अगर आप आवली चार्ट्स पे देख रहे हो तो एक मल्टीपल हर्डल्स को इसने तोड़ा है और जब तक ये इमीडिएट बेस पे 985 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या 990 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक बार ये 1020 से 1030 के लेवल्स टेस्ट करे तो यहाँ पे वेरी मच पॉसिबिलिटी। बट ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है, सो वन हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुल। मोमेंटम है। 20 रुपए आप 30 रुपए यहाँ से मिल सकता है, बट देन यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 985। चलिए अब बात करते हैं दर्शकों से और आज के इस क्रम में फिर दर्शक हैं और इनका प्रश्न लेता हूं मैं। रवि परमार है अहमदाबाद से। रवि जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने सिप्ला का कॉल लिया है, 620 का कॉल है। 37 रुपए 50 पैसे में, 37 रुपीज 50 पैसे, 2 लॉट लिए थे। ओके, सिप्ला 620 की स्ट्राइक लिया है आपने करीब 37 रुपए 50 पैसे में। थोड़ा ट्रबल जोन है, याद रखिएगा। ये स्टॉक सिंक कर रहा है और लेकिन सिंक करते हुए इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को नहीं तोड़ा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मोमेंटम था इसमें अप्रैल के मिड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, वो लॉस्ट है। तो ऐसे में ऑप्शन ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है। और याद रखिए एक और चीज़ कि इसमें आपको तुरंत अब एक स्टॉप लॉस के बारे में गौर करना होगा।
गौरव, आपकी राय क्या है, क्योंकि ये पूरी की पूरी 620 यानी जो 620 की जो इनकी बाइंग की जोन है, यही एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, वहां से 40 रुपए नीचे है। अगर ये तोड़ जाए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 560 575, तो आप क्या इस ऑप्शन ट्रेड को रखना चाहेंगे? आपका आउटलुक क्या है सिप्ला पे? देखिए, अगर आप पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी सिप्ला के ऊपर आपके के शो पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 620 जो है एक क्रिटिकल लेवल है। जब तक इसको सस्टेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे फिलहाल बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और आपने सही कहा, एक वहां से ही एक रिजेक्शन आया। देखिए, क्रिटिकल लेवल्स को नहीं तोड़ा, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक क्रूशियल लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग सबको दिखाता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए। और 570 से आपने कहा ये टूटता है, तो मैं बिल्कुल इसमें रहना नहीं चाहूंगा। दो चीजें हैं, एक इसकी तुरंत डिप आ सकती है टुवर्ड्स 550। दूसरा, अगर वो नहीं भी देखने मिलता है तो भी एक रेंज में रहेगा 565 से 595। तो दोनों ही सूरतों में आपको पैसा लगेगा, बिकॉज यू आर एन ऑप्शन बायर। मेरे हिसाब से केयरफुल होने की जरूरत है। 570 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाता है तो आपको एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, एग्जिट करिए सर, और लेवल आपको दे दिए गए हैं एग्जिट के। इंडिगो इस बीच 990 डे हाई पर। और एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है प्रश्न बरेली से है, ये सोनू जी का उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं। ये HUL की 2100 की कॉल ली है, एक लॉट @55 नाउ। मैं शायद उनसे संपर्क नहीं है, तो सीधे अगर आप देखें ये प्रश्न ले लेते हैं उनका। हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट वीक की टर्बुलेंस के बाद और ग्लेक्सो के एग्जिट के बाद जो इसमें पेन था, ये उससे निकल के बाहर तो आया, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक अब तक नहीं है। 2100 की स्ट्राइक है, टाइम वैल्यू इनके पास है गौरव, और ही कैन वेट। और टाइम वैल्यू है करीब करीब, आप देखिए 12 तारीख आज है, और 8 16 दिन हमारे पास हैं, आई मीन एक्सपायरी को, आई मीन नॉट इंक्लूडिंग हॉलीडेज। आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? रखें इस ऑप्शन को, 55 का 36 हो चुका है। देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है रखना। अगर आप देखेंगे तो एक काफी गिरावट के बाद में 2500-2600 के बाद में, वन साइड गिरने के बाद में स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक कहीं से आना था। 1900 का एक सपोर्ट लेवल था जो प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया था, तो वहां से आपको बाउंस बैक देखने मिला है। तो दैट इज द ओनली पॉजिटिव इन द नेम। अब आप 2000 पे हैं, तो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट है अभी भी 1900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बरकरार है। तो यहाँ पे सपोर्ट्स बहुत डीप है, ऊपर में आपको मालूम है हर्डल अच्छा देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये राय दूंगा कि 1980 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके नीचे अगर आ रहा है तो आप एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर चांस है कि ये 1900 के करीब वापस टच करे। तो 1980 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ये अगर होल्ड होता है तो एक बाउंस देखने मिलेगा, तो बाउंस में आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। ओके, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। रौनक जैन है बेंगलुरु से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रौनक, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मैंने ना SRF का लॉट बाई किया, मी का। हाँ, ओके ओके ओके, मई का आपने लॉट बाय किया है SRF का। SRF फ्यूचर्स @3741, SRF इज नॉट ट्रेडिंग एट 3530। 200 रुपए का लॉस हो रहा है आपका। कितने की बाइंग है आपकी? 3741, नेट 200 रुपये लूज कर रहे हैं। गौरव, ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मैं इस बात पे भी बहुत आश्वस्त हूं कि 3750 का क्लस्टर इसको पार करना, यानी एग्जैक्टली इनका ब्रेक इवन पॉइंट, और उस पर प्रॉफिट गेन करना फॉर द टाइमिंग इस चार्ट पैटर्न के आधार पे मुश्किल लगता है। और इन्होंने रिस्क बढ़ा लिया है, करीब करीब 7 से 8% के लॉस में है ये, क्या करें? देखिए, जब आप फ्यूचर्स में है तो आपको एक टाइट स्टॉप लॉस के जरिए काम करूंगा। आप सोचे कि स्टॉक मोमेंटम में है तो फिर भी आपको आपका लेवल मिल जाएगा। बहुत दिक्कत की बात होती है, आपको एम टू एम डेली बनना पड़ता है। आप कैश में बाय कर रहे हैं और नीचे स्टॉक आ गया तो आपको एडिशनल कुछ देना नहीं है। यहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ देना पड़ता है अगर आप एम टू एम लॉस में है तो। रही बात अगर लेवल्स की, तो यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 3475 3480 इसका सपोर्ट आ रहा है। तकरीबन यहाँ से हम लोग 50-55 रुपीज की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको उतना तो मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। जैसे आपने कहा एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है 3750 3800 का, वैसे ही एक अच्छा सपोर्ट यहाँ आपको देखने मिलेगा 3470 3475 का, 3470 3480 का। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ये होल्ड होता है तो आपको बाउंस के अंदर एग्जिट देखना चाहिए। जैसे आपने सही कहा कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि आप मुनाफा कमाएं, यहाँ पे एक बार आपको सैल्वेज करना है ट्रेड को, तो उसके लिए अगर कोई बाउंस बैक देखने मिलती है तो आप वहाँ पे एग्जिट कीजिए। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और देखिए, इस वक्त बाजार की थीम है ऑटो, जो भी चीज़ लॉकडाउन की अगर आप देखें,
लॉकडाउन से बाहर निकल के आ रही है चरणबद्ध तरीके से, वो थीम है। लुक एट इंडिगो, लुक एट एस्कॉर्ट्स, ऑटो, ये पूरी बास्केट काफ़ी स्ट्रांग है। बस बैंकिंग को अगर आप छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा बाजार थोड़ा सा चार्टिकली ठीक लग रहा है इस वक्त, और निफ्टी 9100 पे आके टिका हुआ है। ओके, एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है ये मैसेज के जरिए लेंगे। और ICICI बैंक, समीर गुप्ता नैनीताल से पूछ रहे हैं, ये 350 की कॉल, एक लॉट 1450। नाउ ICICI बैंक में अगर आप देखें पिछले 2 दिन में समीर जी काफ़ी सिवियर डैमेज हुआ, और इनका इनफैक्ट ये कल का कल्प्रिट भी था। ICICI बैंक की इनकी प्लीज स्ट्राइक लेके आइए 312, ये अब सिंकिंग मोड में है। और एक बार मैं इसमें एवरेजेस ड्रॉ करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। गौरव, सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर आप देखें इसने ये जो 320 का जो जोन था ना, जब मुझे मालूम है कि जब हम इस सीरीज में आ रहे थे मई में, तो 300 और 320 के पुट राइटर्स काफ़ी थे। दैट मीन्स वो एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट था जिसको इसने वॉलिड कर दिया है। अब 6 रुपये 80 पैसे पे ये स्ट्राइक आ चुकी है, और इन्होंने ली थी करीब 14 रुपये पे। क्या लग रहा है, यहाँ से पुल बैक लेगा, या फिर अभी इनको इस ऑप्शन में से ये पैसे लेके निकल जाना चाहिए? नहीं, अभी इनकी जो स्ट्राइक है वो अभी 10% अवे की हो गई है, और अभी अगर आप देखेंगे तो टाइम वैल्यू इरोजन भी इनका बढ़ना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन के बाद में। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड रख के मतलब नहीं है। आप आज का एक स्टॉप लॉस लगा, जो कि निफ्टी सपोर्ट के आसपास में है, निफ्टी का कंपोनेंट है, शायद बैंक निफ्टी को भी पुश मिले, उसमें ये वापस ICICI बैंक में अच्छा परफॉर्म करे, इन द सेंस कि एक बाउंस बैक देखने मिल जाए। तो आप चाहिए तो आप एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ पे 305 306 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे का तो आप एग्जिट कर लीजिए। और बाउंस अगर मिलता है तो आपको रिव्यू करना होगा कि आप कितना जल्दी कितना अच्छे से आप इसको एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर में बहुत हर्डल है। आपने सही कहा है, यहाँ पे पैटर्न भी वीक बन रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है इसमें, और कोई भी बाउंस अगर मिलता है तो उसमें एग्जिट के मौके होंगे। ओके, चलिए अब हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए इस वक्त कोई मौजूद है क्या? ओके, नीलेश जी का मैसेज ले लेते हैं, और इनके पास क्योंकि एक्चुअल पे डिस्कशन हम कर चुके हैं काफ़ी। नीलेश जी अहमदाबाद से एक मैसेज भेज रहे हैं, चोला फाइनेंस 2 लॉट एट द रेट 152, और इन्फोसिस 2 लॉट एट द रेट 689। नाउ इन्फोसिस, लेट्स टेक इन्फोसिस फर्स्ट बिकॉज आज IT थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। इन्फोसिस 684 पे चार्टिकली अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ऑल्दो कल का हाई इसने नहीं निकाला है। और रही बात चोला की, एक बार चोला भी ले आते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये ट्रेड कर रहा है, गौरव प्लीज इन दोनों चार्ट्स को निकाल के रखिएगा। चोला 144.70 पे है, चार्टिकली बहुत खराब, कोई पुल बैक नहीं है, और इन्फोसिस से थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर निकल के आ रहा है। कैसे अप्रोच करें दोनों ट्रेड्स? चोला करीब 8 रुपए नुकसान पे है, इन्फोसिस ब्रेक इवन पे खड़ा है इनका। ठीक है, आपने सही कहा कि चोला में अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो बार बार एक फॉल्स ब्रेकआउट आ रहा है। एक अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप 165 के ऊपर देखेंगे तो 165 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखता है, वापस नीचे आ रहा है। तो मेरे सबसे यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने की बात है, यहाँ पे एक बार एग्जिट करना वो बेहतर होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर वीक है तो आपको 2 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, बाउंस आता है तो बेटर एग्जिट लेवल मिल जाए, तो वो सब 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उतना बेहतर नहीं है। और रही बात इन्फोसिस की, तो इसमें स्ट्रक्चर रिलेटिवली मच बेटर है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा ब्रेकआउट्स पर हुआ है, लेकिन 665 पे एक अच्छा एक हर्डल था, उसको उसने पार किया है। 665 को ओके, आई थिंक गौरव का ना ये आखिरी में जो संपर्क था हमसे टूट गया, तो आखिरी वर्डिंग्स जो है वो नहीं आ पाएंगे। ऑल्दो 684 पे ट्रेड करता हुआ इन्फोसिस, सर उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और पूरा का पूरा IT बास्केट अगर आप देखें आज अच्छा कर रहा है, TCS डी हाई पर है। लेकिन बैंकिंग को अगर आप देखें मदद करने के लिए कोई बहुत दिग्गज बाहर निकल के नहीं आ रहा। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक स्टिल डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। TCS, माइंडट्री डे हाई पर है। तो IT बास्केट प्लीज एक बार निफ्टी IT लेके आइएगा पूरा का पूरा। अगर आप देखें आज सुबह से अगर आप देखें जब बाजार सिंक कर रहा था, ये डे हाई क्रिएट कर रहा था। खैर, एक और प्रश्न लेते हैं, और ये है मिस्टर पंकज कुमार कुशवाहा है लखनऊ से। कुमार साहब सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग हेलो, सर, प्रश्न गुड मॉर्निंग पूछिएगा। सर।
जी सर, मेरे पास एक्सिस Good morning, बैंक sir. के प्रश्न सर पूछिए 400 की अपना। कॉल का एक लॉट है सर, 14 रुपए के भाव से खरीदा हुआ है। हम्म और एक्सिस बैंक का ही सर ये कब 500 लिया की था आपने कॉल सर? का एक लॉट है सर, वो 9 रुपए से खरीदा हुआ है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए सर अभी? सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कब, मैंने पूछा आपसे कब खरीदा था आपने, ये बताइए मुझे, टाइम बताइए सर exactly, लगभग मैंने ये दिन क्या था? एक हफ्ते पहले खरीदा था। एक हफ्ते पहले, ओके। एक हफ्ते पहले एग्जैक्टली अगर आप देखें ये 400 के जोन के आसपास या फिर 424 420 के जोन में था, ओके। उसके बाद सिंक कर रहा है। सर मैं इस कार्यक्रम में खुशवाहा साहब कई बार कह चुका हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, वो मोमेंटम की ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी पे अगर आपका ट्रेड होता तो आप महीना 2 महीना साल 2 साल इंतजार कर सकते थे। फ्यूचर का ट्रेड होता तो आप महीना 2 महीना 3 महीने इंतजार कर सकते थे। ऑप्शन में वो जरिया नहीं होता। फिज जैसे अगर आप देखें कोक की बॉटल होती है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें, पहले मोमेंटम में आपको एंटर करना है, मोमेंटम में ही आपको पैसा बनाना है, और मोमेंटम लॉस्ट हो उससे पहले आपको एग्जिट करना है। अब आपने देखिए एक तो कॉल ली एट द मनी, चलिए मानता हूं आपने एट द मनी ली, फिर आपने करीब करीब 20% ऊपर की कॉल ले ली। ये रणनीति आपकी गलत थी सर। गौरव अब ये सिंक कर रहा है, बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ है नहीं, और ये पुल बैक देखे अगर ऊपर आया भी तो मेरे को दिक्कत ये नजर आ रही है कि 405 400 410 के जोन में इसके मल्टीपल एवरेजेस हैं जो कि नीचे झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। इस ट्रेड पे पैसा बनाना मुश्किल है। लुक एट एसबीआई या डे लो, क्या राय देंगे आप इनको? ये आपने एकदम सही बात की। सबसे पहले ये कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इट हैज टू बी मोमेंटम। अगर आपको 1-2 दिन के अंदर मोमेंटम दिख रहा है तो ही आप बाय कीजिए। आप सोचिए कि मैं हफ्ता भर रख दूं, अभी एक्सपायरी लंबी है। फिर भी अगर आपको 2-3 दिन में पैसा नहीं बनता है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पैसा बनने की वो कम होते जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एग्जिट करना उसके लिए भी बेहतर है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि एवरेजेस नीचे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप राइटिंग भी देखें तो 400 के कॉल में रैम्पेंट राइटिंग हो रही है, कंफर्टेबल राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे कि आप सोचे कि एक बाउंस पे देखने मिले, 5-6 रुपए का बाउंस कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो वीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक हो गया या एसबीआई ऑल्सो फॉर दैट मैटर, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक पेरेंट ब्रेकडाउन देखने मिला था हमको, बेरिश पेरेंट ब्रेकडाउन, जहाँ पे 175 इफ नॉट रॉन्ग वहाँ पे ब्रेकडाउन था। उसके बाद में कंसिस्टेंटली गिर ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। जहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है वहाँ पे बने रहना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बाउंस आया तो भी आपको टाइम वैल्यू फिर भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा। सर प्लीज एग्जिट कीजिए। और हमें हार्डली अगर आप देखें 1-2 दिन के लिए ऑप्शन ट्रेड करना है, हार्डली एक ऑप्शन पे कमा लिया, उसके प्रॉफिट से अगला ऑप्शन ले लिया, उसको पूरी चीज होल्ड रखा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आपने एक पे लॉस फिर दूसरे पे लॉस, खैर होता है कभी कभार। अगली बार से ऐसा मत किया कीजिएगा। एट द मनी ऑप्शन पे ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। प्रश्न लेते हैं देव मुंबई से पूछ रहे हैं। देव जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। मैंने 720 स्ट्राइक प्राइस का ऑरो फार्मा का कॉल लिया हुआ है 36 रुपीज में एक लॉट। ओके, ये लास्ट वीक में लिया हुआ है, लास्ट मंडे को। प्रीमियम लेके आइए। और विंडो फार्मा 6 लास्ट मंडे को लिया था आपने, लास्ट मंडे को, यानी बहुत गैप डाउन ओपनिंग के बाद। ऑल्दो ये स्टॉक सिंक नहीं हुए थे, आपका ट्रेड अच्छा लग रहा है प्राइमा फेस अगर आप देखो तो बॉट एट 36। लेकिन आपने दिक्कत ये करी कि जब आपको लग रहा है कि अरविंदो को चलना है तो आपने क्या करा कि बहुत दूर की स्ट्राइक ले ली 720 की खामखा। अब क्या होता है, सीरीज के पहले हफ्ते में और 2 हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ऑप्शंस अपने एक्स्ट्रा प्रीमियम जो होते हैं ना वो लूज करते हैं। तो जब तर्क था आपका कि अरविंदो फार्मा चलेगा तो एट द मनी कॉल पे आना चाहिए था। ओके, खैर इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। अरविंदो फार्मा की कॉल, इन्होंने थोड़ा सा 720 की कॉल आउट ऑफ मनी चले गए, लेकिन चार्टिकली लग रहा है कि अरविंदो फार्मा कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। गौरव, एक टिपिकल फ्लैग विजिबल है चार्ट्स पे जिसका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है ऑन द हायर साइड। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? हालांकि ये इसमें भी अगर आप देखें करीब 36% पैसा लूज कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कभी भी क्या होता है कि आपका मोमेंटम अगर स्टॉक में स्ट्रांग हो, ट्रेंड अगर स्टॉक में स्ट्रांग हो, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी चले भी जाते हैं तो वो सफाइस कर देता है आपकी थीटा इरोजन को। तो यहाँ पे वो स्टॉक है जहाँ पे दमखम है इसमें कि 2 या 3 दिन के अंदर ये 40-50 रुपीज मूव करना इस स्टॉक के लिए डिफिकल्ट नहीं है अगर मोमेंटम इसमें मिले तो। दूसरी बात, अगर आप सही कह रहे हैं, फ्लैग पैटर्न का आप इसमें देख सकते हैं। तीसरा, अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देखते हैं वहाँ पे
तो वहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, हम उसको कहते हैं सुपर पैटर्न। तो वहाँ पे ये पैटर्न देखने मिली है, तो इसके जो टारगेट्स हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट इंडेक्स में नहीं आती है तो फिर ऑब्वियसली हर एक का मोमेंटम रुक जाएगा। बट अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। 1-2 पैटर्न्स भी बेरिश हार्मोनिक पैटर्न उसने रिवर्स भी किया, तो मेरे हिसाब से अगर ये होल्ड होता है तो आपको ये 720-730 के लेवल आपको 3 या 4 दिन में देखने मिल सकते हैं। ओके, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। और अब एक प्रश्न लेते हैं एसएमएस के जरिए। सुरेश पूछ रहे हैं, इन्होंने स्थान का नाम नहीं लिखा है अपने, कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके पास एक लॉट है एसबीआई का 173.30 पे। सर आपका बाइंग का लेवल इस लिहाज से गलत था क्योंकि आपने इसे एक ब्रेकडाउन की बात लिया। आज से करीब लास्ट शुक्रवार की बात है या गुरुवार की बात है, इसमें एक ब्रेकडाउन आया था। ब्रेकडाउन मतलब कोई भी स्टॉक बहुत गिरने के बाद फिर जब अपने धरातल को वॉलिड कर दे, जैसे कि आप देखिए ये स्टॉक गिरा लगभग 315 से फरवरी के महीने में गिरा, और मार्च का लो था इसका 170। मार्च अप्रैल रहा, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में 170 भी वॉलेट कर दी। तो जब बेस वॉलेट हो, तो जब टूटे तो बाय मत किया कीजिए। गौरव, इसका चार्ट पैटर्न आई थिंक इस दौर के सबसे खराब जो स्टॉक्स थे ना एसबीआई का, उनमें से शुमार है। अब जो एक बहुत वैलिड सपोर्ट नज़र आता है वो है 147-148 है, जो कि 2013-2014 मिड का और 2016 के फर्स्ट हाफ का बेस है। क्या कहेंगे आप, इनके पास एक लॉट है, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं सोचने के। जैसे कुछ देर पहले हमने चर्चा की कि यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न रिटर्न आपको देखने मिला था 175 के आसपास में, और आपने सही कहा कि रिटर्न होने के बाद में बाय किया है, तो वो एक गलत हुआ। 50 से 155 ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो अभी अगर इनका ऑलरेडी 13-14 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे या तो इनको और 4-5 रुपया अगर होल्ड कर सकते हैं तो 155 का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। वो अगर सस्टेन होता है तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है, और वो बाउंस जो है वो वापस 167-168 के लिए देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी बात ये है कि रिस्क एपेटाइट किसी कितनी होती है, तो 155 का है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। स्ट्रक्चर वीक है, अगर कोई राइज मिलती है आपको एग्जिट ही करना है। लेकिन अगर कहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो तकरीबन 155 के आसपास में है, तो वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, एक प्रश्न लेते हैं, और आज का आवाज एफएनओ पे एक प्रश्न आया है वघानी जैस्मिन जी का। इन्होंने प्रश्न पूछा है, और सन फार्मा एक लॉट बाय है 480 CE, क्या करूं सर? एग्जैक्टली अगर आप देखें 480 की कॉल लेके आइए, प्रीमियम उसका। और सन फार्मा करीब 458 पे ट्रेड कर रहा है। आई मीन यहाँ पे वो दमखम तो नहीं है गौरव, जो दमखम आपको अरविंदो के चार्ट में दिखाई दिया, वो दमखम और वो मोमेंटम इस स्टॉक में से बिल्कुल लूज है। बट स्टिल इसमें एक अच्छी चीज़ है कि 20 DMA को वॉलेट नहीं किया है। अब इनका ट्रेड है जास्मिन जी का 480 की कॉल, प्रीमियम इन्होंने कोट नहीं किया है मेरे को, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट 480 की कॉल बहुत दूर की नहीं है, 18 रुपये ऊपर की है। अभी होल्ड करें क्या, लेकिन स्टॉप लॉस कर देंगे आप इनको? देखिए, इसमें जो स्टॉप लॉस पहले बात किया तो वो आएगा 445-448 का। वहां से हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब पहली बार करेक्शन आया था तकरीबन 490 से एक बेरिश पैटर्न में थी, आके 445 के करीब आके रुका था। तो 445-450 ये जोन जो है एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जहाँ से दो बार बाउंस आई है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जब भी ये स्टॉक है 480 के करीब आता है, 480-45 जोन के करीब आता है, तो इसमें प्रेशर बनना शुरू होता है। जैसे आपने कहा कि औरोबिंदो फार्मा में एक अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है, हर्डल्स को पार किया है, सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट्स को। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे ही कोई अगर मोमेंटम दिखे तो उसमें इंटरेस्ट है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप 450 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो अच्छा एक सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से जो आएगा एक बाउंस बैक आएगी, आप मुनाफा बनाने का सोचिए वो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बाउंस के लिए प्ले करना है तो 450 के स्टॉप लॉस बने रह सकते हैं। अगर होल्ड होता है तो वापस एक बार ये 475 जा सकता है। ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी प्रश्नों के जवाब दिए। जुबिलेंट फूड्स इस वक्त डे हाई पे दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और निफ्टी करीब 9106, निफ्टी बैंक अगर आप देखें पुल बैक है 18,500 की ट्रैजेक्टरी में आया है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक खास मुहिम के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों के लिए एक खास मुहिम लेके आया है, इन्फॉर्म इन्वेस्टर।
अमूमन हम दो प्रकार के, अगर आप देखें, अकाउंट्स रखते हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ ही साथ एक डीमैट अकाउंट है। लेकिन जब भी इन दो खातों में आपको किसी भी प्रकार की अनियमितता मिले या फिर ऐसा महसूस हो कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने शायद निकट समय में कभी किया ही नहीं था, तो याद रखिए आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। और ऐसे में आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने ब्रोकर को सूचित कीजिए कि ये फला ट्रांजैक्शन जो है ये मेरे द्वारा अधिकृत नहीं थी और इसकी जांच करें। जब तक कि वो जांच की प्रक्रिया चले, प्लीज़ अपने ब्रोकर को बोलें कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दें, ताकि कोई भी उससे अकाउंट से अनअधिकृत जो ट्रांजैक्शन है ना कर पाए। याद रहिए, सतर्क रहना है, तभी आप किसी भी प्रकार के धोखे से और बच पाएंगे। इन्फॉर्म इन्वेस्टर, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगे खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार। शेयर बाजार में गिरावट तो आती ही रहती है, बल्कि उतार चढ़ाव का नाम ही तो शेयर बाजार है। लेकिन हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए खरीदारी का, पैसे कमाने का मौका होती है। कैसे? 2008 आपको याद होगा, बड़ा वित्तीय संकट था, अमेरिका में बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। उस समय निफ्टी, हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है, वो 6000 के लेवल से गिरकर 2200 पे आ गया था, यानी 1/3 हो गया। बड़ी गिरावट आई, म्यूचुअल फंड्स के NAV गिर गए, लोगों के पोर्टफोलियो गिर गए। लेकिन अगर आपने 2200 के लेवल पर निफ्टी में पैसे लगाए तो 2 साल के अंदर ये निफ्टी वापस 6000 हो गया, यानी आपके पैसे करीब 3 गुने हो गए। 2016 याद कीजिए, एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई थी, 9000 वाला निफ्टी 6800 पे आ गया, करीब करीब 25% आपका रिटर्न साफ हो गया। लेकिन अगर आपने 2016 में 6800 के लेवल पे पैसे लगाए, 2019 आते आते यही निफ्टी हो गया 12000, यानी 80% के रिटर्न आपको 3 साल के अंदर कमा कर दिए। यानी इतिहास गवाह है, शेयर बाजार में आने वाली हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए मालामाल होने का शानदार मौका होती है। ETF और इंडेक्स फंड में निवेश का यही है मौका।